हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, HRTC ने हाल ही में देहरादून से चंडीगढ़ के लिए नई हिमधारा बस की शुरुआत की है और आज की वीडियो में हम आपको इस बस का वर्चुअल टूर करवाएंगे। HRTC के नाहन डिपो को 4 हिमधारा AC बसेस मिली थी, जिनमें से 2 बसेस देहरादून शिमला वाया चंडीगढ़ रूट पर और एक बस पांवटा साहिब दिल्ली रूट पर चल रही है और अब ये चौथी बस देहरादून से चंडीगढ़ रूट पर शुरू कर दी गई है। इस बस के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी भी है। तो ऐसे में इन बड़े शहरों के बीच ये सर्विस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको नेपाल और टनकपुर से हरिद्वार होते हुए देहरादून तक का टूर करवाया था और हम सुबह के समय देहरादून पहुंचे थे। तो अभी हैं हम देहरादून और यहां से जाएंगे चंडीगढ़ HRTC की हिमधारा बस से। ये है देहरादून का महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डा। देहरादून से हिमाचल के सभी बड़े शहरों के लिए बसेस मिल जाती हैं और यहाँ से शिमला, मनाली और धर्मशाला के लिए HRTC वॉल्वो बसेस भी अवेलेबल हैं। और यहाँ पर ये देहरादून से चलने वाली HRTC बसेस का टाइम टेबल लिखा हुआ है। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और नाहन डिपो की हिमधारा बस वो सामने खड़ी है। ये बस यहाँ से 9:45 पर चंडीगढ़ के लिए चलेगी, तो अभी बस के चलने में काफ़ी समय बाकी है। ये जोगिंदरनगर डिपो की देहरादून जोगिंदरनगर बस है, जो कि 3:45 पर यहाँ से चलेगी और इस बस को काफ़ी सही से डेकोरेट किया गया है। ये रूट पहले नाहन डिपो द्वारा ही चलाया जाता था। और हमारी बस के स्टाफ तैयार होने से पहले बस की सफाई कर रहे हैं। ये परिचालक प्रमोद भाई हैं और इनका कहना है कि बस साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। ये है चंबा डिपो की चंबा देहरादून बस और ये नाहन और धर्मशाला डिपो की बसेस भी यहाँ पर खड़ी हैं। धर्मशाला की ये पुरानी अशोक लेलैंड बस अभी पुरानी तो ज़रूर हो गई है, पर ये अभी तक अच्छा भाग लेती है। ये बसेस कंफर्टेबल भी काफ़ी हैं। ये हैं हमारे चालक पूरण शर्मा जी, जो कि बाहर से बस धोने में जुटे हैं। वैसे नाहन डिपो के स्टाफ अपनी बसेस की सफाई का खास ध्यान रखते हैं। दूसरे डिपो में तो कई रिफर्बिश्ड बसेस दिख जाती हैं, पर हमने नाहन डिपो में कभी कोई ऐसी बस नहीं देखी जिसकी लुक ओरिजिनल ना हो। तो अभी नहा धोकर और बोर्ड लगाकर हमारी बस चंडीगढ़ जाने के लिए तैयार है। ये UTC की हरिद्वार रोहड़ू बस यहाँ से निकल रही है। ये वाया त्यूणी होकर रोहड़ू जाती है और 9:30 बजे के करीब हमारी बस आगे आ गई चंडीगढ़ वाले काउंटर पर लगने के लिए। लो जी, तैयार हो गए। और चलने से पहले यहाँ पर बस के स्टाफ ने मुझे चाय भी पिलाई। हमारे उस्ताद पूरण शर्मा जी अब चलने के लिए तैयार हैं और हमारी बस का यहाँ से चलने का टाइम भी हो गया है। कुछ ही सवारियाँ बस में बैठी हैं। ये रूट अभी कुछ समय पहले ही चला है और इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी अभी शुरू नहीं हुई है। वैसे हमारी इस बस के जो परमानेंट ड्राइवर हैं उनका नाम है धनवीर जी और वो अभी छुट्टी पर गए हैं और पूरण शर्मा जी उनकी जगह रिलीवर के तौर पर आए हैं।
तो 9:45 बजे हमारी बस देहरादून से निकल गई चंडीगढ़ के सफ़र पर। इस बस के रूट की बात करें तो देहरादून से शुरू होकर ये बस हरबर्टपुर, पांवटा साहिब, दो सड़का, काला अम्ब, नारायणगढ़ और पंचकुला से होते हुए चंडीगढ़ पहुंचेगी। ये बस नाहन नहीं जाती, ना ही चंडीगढ़ जाती बार और ना ही वापस आती बार। इसमें डीजल पांवटा साहिब सब डिपो में ही फिल होता है। और बस में देहरादून से चंडीगढ़ का किराया 391 रुपये है, लेकिन स्मार्ट कार्ड के साथ मेरे 370 रुपये लगे। तो अभी हम जा रहे हैं हरबर्टपुर की तरफ। NH07 देहरादून को पंचकुला से जोड़ता है और वो हाईवे इस रोड से थोड़ा अलग है, तो हमारी बस हरबर्टपुर तक इसी रोड से जाएगी। इस रोड पर हालांकि ट्रैफिक बहुत है, पर लोगों की सुविधा के लिए बसेस इसी रोड से जाती हैं। और ट्रैफिक से जूझते हुए यहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया। देहरादून बस स्टैंड से निकलकर आगे भी ऐसे कई स्टॉप्स पर सवारियां मिलती गईं, पर अभी भी हमारी बस में काफ़ी सीट्स खाली हैं। ये इस तरफ है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी और यहाँ पास में ही देहरादून की मिलिट्री एकेडमी भी है। ऐसे और भी कई बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देहरादून में हैं। और यहाँ देहरादून की सड़कों पर ये इलेक्ट्रिक बसेस भी काफ़ी दिख रही हैं। आजकल वैसे हर स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चलाने में खासी रुचि दिखा रहे हैं, जो कि अब समय की मांग भी है। और ये सुंदरनगर डिपो की मनाली हरिद्वार बस भी यहाँ पर पहुँच गई है। ये बस मनाली से रात 8:30 बजे चलती है। अब हम पहुंच गए हैं हरबर्टपुर।
राइट में यहाँ से विकासनगर की तरफ रोड जाता है और देहरादून से हमें यहाँ तक पहुँचने में ही 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग गया। हालांकि डिस्टेंस तो ज़्यादा नहीं है, पर ट्रैफिक ही इतना है कि टाइम तो लग ही जाता है। अब इसके आगे हम सीधे NH7 पकड़ लेंगे तो जल्दी ही पांवटा साहिब पहुँच जाएंगे। हरबर्टपुर के आगे फिर हम नेशनल हाईवे नंबर 7 से होकर गए और अब बस ने कुछ रफ्तार पकड़ी है। पांवटा साहिब से बस के चलने का समय 11:20 का है, पर अभी तो बस निर्धारित समय से थोड़ा लेट चल रही है। फिर पांवटा साहिब से पहले ये एक नहर आ जाती है। ये नहर डाक पत्थर बैराज से आसन बैराज होते हुए हथिनी कुंड तक बनी है और इस नहर में यमुना नदी का पानी है। और यहाँ पर उत्तराखंड राज्य की सीमा खत्म हो जाती है। यमुना नदी यहाँ पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को अलग करती है। सामने ये पांवटा साहिब का गुरुद्वारा दिखाई दे रहा है। ये गुरुद्वारा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से संबंधित है। यमुना नदी में तो पानी बहुत ही कम है क्योंकि सारा पानी नहरों के थ्रू निकाला गया है। और इस पुल को पार करके हम पहुंच गए हिमाचल प्रदेश के ज़िला सिरमौर में पांवटा साहिब। हमारी बस का यहाँ बस स्टैंड से चलने का समय 11:20 का था, पर आज बस लेट हो गई है, इसीलिए अब बस स्टैंड से जल्दी ही निकलना पड़ेगा। पर यहाँ पर भी बस स्टैंड वाले रोड पर इतना ट्रैफिक है तो जल्दी तो कहाँ ही पहुँचेंगे। तो ये है HRTC सब डिपो बस स्टैंड पांवटा साहिब। ये देहरादून और चंडीगढ़ के बीच का एक बड़ा स्टेशन है और यहाँ से देहरादून और चंडीगढ़ के अलावा यमुनानगर साइड की भी अच्छी कनेक्टिविटी है। हमारी बस तो पूरे टाइम पर ही यहाँ पहुँची है तो ज़्यादा देर नहीं रुकेगी। हालांकि यहाँ से बस को काफ़ी सवारियाँ मिल गई। फिर जल्दी ही हमारी बस यहाँ से चल पड़ी। ये हरियाणा रोडवेज की जींद पांवटा साहिब बस भी यहाँ पर पहुँच गई। और फिर बस स्टैंड से निकलने में भी हमें काफ़ी समय लग गया। दोस्तों, पांवटा साहिब ज़िला सिरमौर का एक बड़ा शहर है। ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पर पांवटा साहिब गुरुद्वारा के लिए। पांवटा साहिब का पहला नाम था पांवटिका। वो इसीलिए क्योंकि जब गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ पर भ्रमण पर आए तो यमुना नदी के पास इस शांत जगह पर आकर वो सहज ही रुक गए, यानी यहाँ पर अपने पाँव टिका लिए। इसीलिए इस जगह का नाम पाँव टिका और बाद में पांवटा या पांवटा साहिब बना। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जीवन के 4.5 साल यहाँ पर बिताए थे और कहा जाता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने इतना लंबा वक्त कहीं और नहीं गुजारा। यहाँ रहते हुए उन्होंने कई धार्मिक ग्रंथों की रचना भी की। ऐसा भी माना जाता है कि गुरु जी की विनती मानकर यमुना नदी यहाँ पर अपने पानी का शोर ना करके शांत होकर बहती है। अब भी चाहे जितनी भी बाढ़ क्यों ना आ जाए, यमुना नदी का पानी यहाँ पर शोर नहीं करता। इसके अलावा पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी है। पांवटा साहिब 4 राज्यों का केंद्र बिंदु है, जहां हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों की सीमाएं आपस में मिलती हैं।
इसके बाद फिर यहाँ लेफ़्ट में रोड यमुनानगर की तरफ जाता है, जबकि राइट की ओर है नाहन, चंडीगढ़ और शिमला। तो हम यहाँ से राइट की ओर मुड़ गए। नाहन यहाँ से 39 किलोमीटर दूर है और चंडीगढ़ है 118 किलोमीटर। पांवटा साहिब से कुछ किलोमीटर आगे फिर पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है। ये शिवालिक रेंज के पहाड़ हैं और हमें यहाँ से 2 सड़कों तक चढ़ाई चढ़कर और फिर कालाअंब की ओर उतराई उतरनी है। ये नेशनल हाईवे 7 है, जो कि मेजर नेशनल हाईवे है। इसका विस्तार पंजाब में फजिल्का के पास सुलेमान की बॉर्डर से लेकर उत्तराखंड में माणा गांव तक है, पर ये इसका हिमाचल प्रदेश के अंदर वाला स्ट्रेच इसकी इम्पोर्टेंस के लिहाज से थोड़ा तंग है। अब सरकार मेजर नेशनल हाईवेज़ को प्राइमरी बेसिस पर दुरुस्त कर रही है, तो उम्मीद है कि जल्दी ही इस नेशनल हाईवे का भी सुधार होगा। पहले इस हाईवे को NH 72 के नाम से जाना जाता था। फिर जल्दी ही हम पहुंच गए 2 सड़का। यहाँ से राइट में ये रोड नाहन, रेणुका जी, सोलन और शिमला की तरफ जाता है। हमारी ये बस नाहन होकर नहीं जाएगी। HRTC की बाकी जितनी भी ऑर्डिनरी बसेस देहरादून से चंडीगढ़ की ओर आती व जाती हैं, उनमें से मैक्सिमम बसेस नाहन बस स्टैंड होकर आती हैं। नाहन यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। फिर हमारी बस 2 सड़का से कालाअंब की ओर निकल गई और अब कालाअंब तक हमें उतराई उतरनी है। बस में अभी काफ़ी पैसेंजर्स हो गए हैं और अंदर थोड़ी गर्मी सी हो गई है और बस का HVAC सिस्टम काम नहीं कर रहा था, तो कंडक्टर प्रमोद भाई जी ने कहा कि एक बार बस को रीस्टार्ट करो और ये ट्रिक काम कर गया। फिर हम पहुँचे सैनवाला। राइट में ये रोड कोलांवाला भूड की तरफ जाता है। दो सड़का से उतराई उतरकर फिर हम जल्दी ही पहुंच गए औद्योगिक नगरी कालाअंब। पांवटा साहिब और कालाअंब सिरमौर ज़िला के 2 बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं। और ये आ गया स्टेट बॉर्डर। यहाँ से आगे अब हरियाणा स्टेट शुरू हो जाएगा। कालाअंब का कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में आता है।
फिर काला अम्ब से थोड़ा ही आगे हमारी बस लंच के लिए इस ढाबे पर रुक गई। ये उत्तराखंड की देहरादून चंडीगढ़ बस भी यहाँ पर खाने रुकी है। ये हमारी बस से कुछ देर पहले चंडीगढ़ के लिए निकली थी। तो ये है वाटिका पंजाबी ढाबा और मैंने यहाँ पर बस के स्टाफ के साथ ही बैठकर खाना खाया। दूसरी बसेस के स्टाफ भी यहाँ पर बैठे हैं। पंजाब रोडवेज़ की ये ऊना देहरादून बस भी यहाँ खाने के लिए रुकी थी। तो 20-25 मिनट यहाँ रुकने के बाद फिर हमारी बस आगे चंडीगढ़ की ओर चल पड़ी। नारायणगढ़ से फिर हमारी बस रायपुर रानी होकर जाएगी, तो यहाँ से राइट की ओर मुड़ गई। हमारी बस में अब काफ़ी सवारियां हो गई हैं और हमारे परिचालक प्रमोद भाई टिकट्स काटने में बिजी हैं। वो कुछ लोग होते हैं ना जो अपने काम के लिए तन मन से समर्पित होते हैं। प्रमोद भाई भी वैसे ही हैं जो कि पूरी लगन के साथ अपना काम करते हैं। मतलब कि बस की सफाई रखना, अपने सवारियों के साथ पोलाइटली बात करना या उनको गाइड करना वगैरह वगैरह। यहाँ पर हम फिर से अब NH7 पर आ गए और इससे आगे अब 4 लेन रोड है। जल्दी ही हमारी बस फिर पहुंच गई माजरी चौक। इसके बाद फिर 2:30 बजे हम पहुंच गए पंचकूला। वैसे देखा जाए तो देहरादून से यहाँ चंडीगढ़ के बीच थोड़ा रोड की दिक्कत है। मतलब डबल लेन रोड है तो ट्रैफिक के हिसाब से संकरा है। अगर ये रोड 4 लेन बन जाए तो ट्रैवल टाइम काफ़ी कम हो सकता है।
तो इस तरह हम दोपहर 3:15 पर पहुंच गए चंडीगढ़ ISBT 43 और यहाँ पर सब पैसेंजर्स बस से उतर गए और इसके बाद बस यहाँ ISBT की पार्किंग में जाकर रुक गई। अभी ये बस यहाँ चंडीगढ़ से वापस 4:15 बजे देहरादून के लिए चलेगी और रात करीब 9:30 बजे तक देहरादून पहुँच जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और रोचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। धन्यवाद।